वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट लेकर के इस चैनल पर। इंडियन आर्मी और असम राइफल्स ने मणिपुर में एक काफी बड़ी कार्रवाई इंसर्जेंट ग्रुप्स पर की है, जिसमें भारतीय थल सेना और असम राइफल्स ने उन इंसर्जेंट्स के ऊपर काफी हैवी फायर पावर का इस्तेमाल आपका किया है। और इसकी जानकारी 19 मई को हमारे द असम राइफल्स के द्वारा ट्विटर हैंडल पर दी गई है। ये जो हमला हुआ है वो आपके मणिपुर के उयोग में किया गया है, जहां पर इन सभी इंसर्जेंट्स के द्वारा टोटल 75 वुमेन्स को आपका बंदी बनाया गया था। और इस बार पहली बार है कि इस मणिपुर के रीजन में सबसे बड़ा फायर पावर का इस्तेमाल हमारी असम राइफल्स के द्वारा किया गया है। नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा के लिए असम राइफल्स को आपका डिप्लॉय किया गया है। और अभी उन्होंने मायरा पैबिस, जो कि एक सोशल कल्चरल महिलाओं का ग्रुप है, उनको बचाया गया है। वैसे तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिनके द्वारा इंडियन आर्मी और असम राइफल्स को सबसे अधिक अपोज किया जाता है, और ये वहां से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की मांग किया करते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी आप सभी जानते हो कि जेंडर बायस्ड है, साथ ही साथ वो पूरे भारतीयों को एक ही नज़र से देखती है। और उन्होंने ये कहा कि 16 मई की रात 10:45 पर जो है ये जो आपकी ट्राइब है जिनका नाम जूकी है, उनके द्वारा जो है हमला किया गया, जिसमें 75 वुमेन्स आपकी फंस गई थी। और इस पर असम राइफल्स की जो पोस्ट थी काफ़ी करीब थी और उन्होंने मोर्चा संभाला और काफ़ी हैवी फायर पावर का इस्तेमाल किया। इसमें कहा गया है कि ये जो आपके मोर्टार दागे गए हैं वो उयोग विलेज में दागे गए हैं, जिससे कि काफ़ी तेजी से हम रिस्पांस एक्शन कर पाएँ और वहाँ पर सभी लोगों को बेहतर तरीके से इवैक्यूएट आपका कर सके। ये जो आपका हिल डोमिनेट इलाका है वो कुकी-ज़ो ट्राइब से रिलेटेड है। ये वही कुकी-ज़ो ट्राइब है जिनकी लड़ाई मैती समाज से हमेशा हुआ करती, क्योंकि मैती आपके वैली में रहते हैं और ये हिल एरियाज में रहा करते हैं। और आपको याद होगा 3 मई 2023 को किस प्रकार से जो है मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा था, और वो आग जो है तब हो रही थी जब मैतीस को मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो है आपका एसटी में शामिल करने के लिए कहा गया था, जिसका अपोज सबसे अधिक कुकी-ज़ो ट्राइब के द्वारा किया गया। ये ऐसी ट्राइब है जो कि पूरी तरीके से आर्म लेस रहती है और ये मणिपुर के जितने भी हिली एरियाज हैं वहां पर तैनात रहा करते हैं, और एक प्रकार से ये थ्रेट भी हैं। और इसी कारण से इंडियन आर्मी और असम राइफल्स के द्वारा काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई और इनके ऊपर मोर्टार आपके फायर किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम मणिपुर के 16 डिस्ट्रिक्ट्स को देखें तो यहाँ पर वैली और हिल्स दोनों ही शामिल हैं। और इम्फाल की तरफ जो आपके कुकीज़ और नागा लोग हैं वो पूरे टोटल ट्राइब का आपका 90% जियोग्राफिकल एरिया का आपका ऑक्युपाई करते हैं। और मणिपुर को आपका लो हिल्स एरिया में जो मेनली आपके कुकी ट्राइब्स हैं वो निवास किया करते हैं। अगर हम इंसर्जेंसी मणिपुर में देखें तो यहाँ पर 3-4 ट्राइब्स हैं, जैसे कि मैती ट्राइब जो कि थौबल, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, काकचिंग, बिशनपुर में रहती हैं और इनके ऊपर ही सबसे अधिक आपका हमला देखा जाता है। उसके बाद कुकी जोमी ट्राइब, नागा ट्राइब और चंदेल आपकी ट्राइब है। अभी भारत सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मणिपुर की सरकार ये विचार करे कि कुकी जोमी ट्राइब्स को जो एसटी का आपका दर्जा दिया गया है वहां से डी लिस्टिंग इनकी करे, और इसको लेकर भी कुकी-ज़ो ट्राइब काफ़ी आपका नाराज़ है। और ये वही ट्राइब है जिन्होंने मैतीस के ऊपर काफ़ी भीषण आपका हमला किया था और इन्होंने पूरी तरीके से मणिपुर को हिंसा की आग में डाल दिया था। हम जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है काफ़ी सेंसिटिव इलाका रहा करता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 7 स्टेट्स आपके रहते हैं और ये जो आपके 7 स्टेट्स हैं वो चीन से बॉर्डर आपका लगाते हैं। यहाँ पर आपका सिलीगुड़ कॉरिडोर आता है जहां पर इसको चिकन नेक कहा जाता है और काफ़ी क्रूशल इलाका आपका भारत का है। वहीं पर जो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम है ये सभी म्यांमार से आपकी सीमा लगाते हैं और जितने भी इंसर्जेंट ट्राइब्स रहते हैं वो सभी भारत में जो है न्यूसेंस क्रिएट करके म्यांमार में भाग जाते हैं। इस कारण से हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि हमने जो फ्री मूवमेंट रीजन FMR का एग्रीमेंट म्यांमार के साथ 2018 में साइन किया गया था, अब उसको हम नलीफाई करेंगे और 1643 किलोमीटर के इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर जो है हम एक प्रकार से फेंसिंग कर देंगे, क्योंकि
जो भी भारत में आपकी घटनाएं घटित हो रही हैं वो बॉर्डर पार से आपकी होती जा रही हैं। और हम जानते हैं कि ये इलाका यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट और सिलीगुर कॉरिडोर का है, चिकन स्नेक कहलाता है, वो भारत के लिए काफ़ी अहम और क्रूशियल है। अगर हम नेबर्स का रोल देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि चीन के द्वारा NSCN एक ग्रुप है आप इंसर्जेंट, उनको आपका सपोर्ट किया जाता है। नागालैंड में जो है उल्फा और NDF के आपके एक प्रकार से ट्राइब्स हैं, और ये जो हैं जो मेन ट्राइब्स हैं इन्होंने अपना ग्रुप्स बनाया हुआ है। और मणिपुर में वायलेंस के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार रहते हैं। वायलेंस पिछले साल इतना बढ़ गया था क्योंकि भारत सरकार को शूट एट साइट का ऑर्डर आपका देना पड़ा था। इंसर्जेंसी काफ़ी बड़ी है। इंसर्जेंसी का मेन कारण है कि लैंड अधिक किसके पास रहे, कुकी पास रहे कि आपका मैतीस के पास रहे। साथ ही साथ अफीम की जो खेती होती वो भी सबसे मुख्य समस्या आपके एथनिक क्लासेस की रहा करती है। इसी कारण से पूरे नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल्स को आपका डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि यही वहाँ की सिक्योरिटी आपका किया करती हैं। और पिछले साल 60,000 से अधिक मैतीस को डिस्प्लेस जो किया गया था वो असम राइफल्स ने ही किया था। और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इनको काफ़ी आपका लीगल एड प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे मायरा पैबिस जैसा जो महिलाओं का संगठन है वो आर्मी के विरोध में आपका कार्य लगातार किया करती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से काफ़ी हैवी मात्रा में अफीम और आपके एम्यूनिशंस पकड़े जाते हैं। तो इस पर काम हमारी असम राइफल्स करती है। इस बार जो इनके द्वारा हैवी पावर का इस्तेमाल किया गया है इंसर्जेंट के ऊपर वो काफ़ी आपका सराहनीय है, और इसी प्रकार से इनको अपना काम करता रहना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद।